हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि कोडिंग के प्रति मेहनत करो बस, और कुछ करना ही नहीं है यार, सिंपल रखना है चीज को। अब तुम्हें दिक्कत ये, तुम लोग को दिक्कत ये आती है ना भाई, कि इंस्टा 1 घंटा 2 घंटा चला लोगे, लेकिन जहाँ दिमाग लगाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं बैठा लूंगा, वहां तुम लोग का रोना रोना चालू हो जाता है। तो यही रीजन होता है कि जॉब नहीं लगता है, सिंपल सा रीजन भाई यही होता है। चलो अब गाइज आते हैं रिएक्ट पे। रिएक्ट पे कल आप लोग को याद होगा हमने कौन सा हुक किया था, यूज रेफ और यूज कंटेक्स्ट। याद है गाइज, यूज कंटेक्स्ट और यूज रेफ किया था। कौन बताना चाहेगा यूज रेफ और यूज कंटेक्स्ट का यूज किस लिए होता है? कम ऑन गाइज, कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? नित्यानंद बताओ ब्रो, कैसे होता है? हाँ भैया, यूज रेफ और यूज कंटेक्स्ट क्या क्या होता है बता रहा हूँ जरा। जैसे यूज कंटेक्स्ट में भैया, जैसे हम वैल्यू यूजर को पास करते हैं, हाँ। तो हेडर फाइल में जैसे हम उसको रहता है हेलो यूजर्स करके, तो वो हम्म। यूज स्टेट में जो लिखा हुआ रहता है वो ऊपर में आ जाता है, हेलो जेसी हॉल करके, जैसे कल आप बता रहे थे जो। हाँ हाँ, तो उसका हाँ, लॉजिक क्या होता है, मतलब क्यों बनाया गया था यूज कंटेक्स्ट को? यूज कंटेक्स्ट को भैया, शिवम जी भैया। बताओ। भैया यूज कंटेक्स्ट को हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि 4 बॉक्स लिए, ठीक है, तो हम्म। अच्छा हाँ हाँ, इंडिविजुअली तो वो मतलब एक डायरेक्ट वन से चौथा रैप में करके, ट्रांसफर करना है विदाउट 2 और 3 का यूज किए हुए भैया, तो हाँ इसलिए। डायरेक्टली रैप करके डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह हाँ लेके भैया, जा भूल सकते गया था थोड़ा सा। हाँ सरिंदर, समझ आया? अब देखो, अब यूज रेफ का क्या 3 इस्तेमाल होता है, कौन बताएगा क्या क्या 3 इस्तेमाल होता है यूज रेफ का? बताओ नित्यानंद, तीन तीन इस्तेमाल बताओ, क्या क्या होता है? सर भैया, यूज रेफ का इस्तेमाल जैसे हम उसमें अलाउ करते हैं, रेंडर के बीच में परसिस्ट करता है वो जो नंबर, इसलिए यूज रेफरेंस का यूज होता है। हाँ 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 बिल्कुल, री रेंडर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम रेंडर काउंट करने के लिए बनाते हैं। हाँ, वो म्यूटेबल वैल्यू को जो होता है स्टोर करने के लिए होता है उसमें, हैं। ये हम्म। प्रीवियस जब हम प्रीवियस उसको वैल्यू अपडेट को करना स्टोर चाहते हैं करता है। उसमें। प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करता है, बहुत बढ़िया। एक और हाँ, इस्तेमाल होता है, एक और इस्तेमाल है गाइस, थोड़ा सा भूल रहे हो तुम लोग, फोकस वाला। जी डॉम भैया। एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता था। हाँ तो ये करवाता है। अब तो आते ये हैं, होता है, हाँ, अब डॉम अब देखो, अब 2 हुक रह गए हैं हमारे। यूज रिड्यूसर, देखो ये अलग चीज होती है, रिड्यूसर नहीं पढ़ेंगे। रिड्यूसर वो होता है रिडक्स के साथ चलने वाली चीज होती है। यूज कॉलबैक देखेंगे। द रिएक्ट यूज कॉलबैक हुक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड कॉलबैक फंक्शन। क्या बोल रहा है? मेमोराइज्ड, यानी कि याद कर रखेगा। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना है गाइस, क्या है जी भैया। यूज कॉलबैक। मेमोराइज करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, समझ रहे हो? क्लियर है गाइस? अब यहाँ देखो, पहले इसका कोड देखो, ये क्या है? index.js। क्या है गाइस? index.js। तो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा index.js में सिंपली ये कोड लिखा हुआ है। ये कोड देखो, पहले कोड क्या लिखा है। ऐप टू डू का लिखा हुआ है, टू डू ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। टू डू ऐप क्या होता है? जैसे ये होता है, इसमें टिक लगाते रहो जो जो काम होता रहता है। जैसे गूगल कीप है, माइक्रोसॉफ्ट स्टिकी नोट्स है, ये सारे किस लिए होते हैं? ये सब टू डू ऐप होते हैं। अब ये कोड पढ़ रहे हो आप लोग गाइस, क्या है इसमें? 2 यूज स्टेट दिख रहे हैं, सिंपल सिंपल। जी भैया। और क्या क्या दिख रहा है? और और भैया फंक्शन, एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन दिख रहा है। इंक्रीमेंट का एक है और एक ऐड टू डू का है। जी। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे मेन कोड तो ये वाला होता है, क्यों? जी भैया। नित्यानंद, हर्षिता, मेन कोड तो ये हाँ वाला भैया। होता है जो इसके अंदर लिखा होता है रिटर्न में। तो रिटर्न देखो, यस। रिटर्न क्या कर रहा है हर्षिता? पहले लिख रहा है, बाद में प्रिंट करा रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे टू डूज क्या है? एक और कंपोनेंट है, ये देखो। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई क्या है टू डूज? टू डूज एक जी और भैया। अलग कंपोनेंट है। समझ रहे हो शैलेंद्र? शैलेंद्र ध्यान से देखो, फोन वगैरह मत चलाओ, बाद में मत बोलना भैया समझ नहीं आया। यस भैया। थोड़ा
कंसंट्रेशन की तरफ ध्यान दो शैलेंद्र, जी आजकल भैया। बात नहीं बन रही है तुम्हारी। चलो एक्चुअली भैया मम्मी को बहुत ज्यादा तबीयत हाँ मैं खराब है भैया। समझ रहा हूँ, चलो कोई नहीं। वैसा प्रॉब्लम हो गया ना, कमर से एक दर्द उठा है और एक लेग पैड में ना पूरा दर्द हो रहा है। ठीक है, ये सब लाइव क्लास में मत बताया करो, ठीक है कोई नहीं, सब सही हो जाएगा शैलेंद्र, घबराओ नहीं। थोड़ा दिमाग को बस शांत रख के देखो इधर, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो todos.js। अब todos.js में क्या होता है बेसिकली, सिंपल से अगर मैं बोला जाए तो todos.js में लिखा है कि माई टू डू, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, माई टू डू माई लिखा टू है, और यहाँ लिखा हुआ है todos.map, टू डू और इंडेक्स, यानी कि मैप किया गया है। बताऊंगा अभी मैप क्या होता है, और सिंपल काम किया गया है। तो वो ऊपर वाली अलग फाइल है और नीचे वाली अलग फाइल है। तो जी जब भैया। जब मैं इसको यहाँ कॉल कर रहा हूँ शिवम, तो दैट जी मीन्स भैया। ये सारा कोड उठ के वहाँ चले जाएगा, नहीं चले जी जाएगा, जी चले जाएगा। है ना नित्यानंद। यही मतलब होता है इसका कि टू डूज की जगह पे सारा कोड आ जाएगा और जो नीचे लिखा है। जी हाँ भैया। अब इसके बाद क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल रूल, ये क्या होता है भाई, ये कौन बताएगा। जी भैया, एक लाइन आ जाएगी हाँ, ये एक लंबी सी ऐसे हॉरिजॉन्टली। लेटी हुई लाइन आ जाएगी, जैसे खड़ी जी लाइन भैया। होती है वैसे एक लेटी हुई लाइन आ जाएगी, बिल्कुल सही। हाँ जी तो भैया, ए, HTML का। एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया जिसको बेसिक टू एडवांस कोडिंग सीखनी हो तो कहाँ से करूँ। भाई देखो अभी आप बीच लाइव क्लास में आए हो, थोड़ा बहुत डेमो लो, समझने की कोशिश करो, पढ़ाने का स्टाइल देखो, अगर आपको अच्छा लगता है पहले कर। और देखो ज्ञान व्यान लेने से कुछ नहीं होगा भैया, BCA का रोड मैप, भैया AI का रोड मैप, मेहनत करने से 3-4 महीने लगातार परिश्रम करने से रिजल्ट्स मिलेंगे, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वहां पे देखो, ऊपर देखो, वहां सोना रखा हुआ है, तुम्हें सोना दिख रहा है शिवम, लेकिन तुम सोना का उतारने के लिए मेहनत नहीं कर रहे जी हो, भैया। समझ रहे हो मेरी बात। सबको जी दिख भैया। रहा है वो सोना, सबको दिख रहा है कि वहां चढ़ूंगा तो सोना मिलेगा, लेकिन वहां चढ़ने की मेहनत तुम कर ही नहीं रहे हो। वहां चढ़ने की मेहनत ऐसे थोड़ी होगी, 3-4 महीने घिसना पड़ेगा अपने आप को। तो जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एकदम से चाह रहे हो कि गुरुजी प्रवचन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारी जॉब लग जाए, ऐसे नहीं होगा भाई। मेहनत करना पड़ता है। आप नए बैच में एनरोल करो, शुरू से सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़े दिन में आपका नया बैच चालू होगा। तो मेहनत के प्रति भागो, इसके चक्कर में मत भागो कि कार्तिक भाई जल्दी से कोई रील भेज दो या कोई कुछ भेज दो, मैं बस उसको फ़ोन में रखूंगा, कभी पढ़ूंगा नहीं, बस एक बार देख के रख लूंगा। यही होता है भाई। मैं जब तुम लोग की एज का था, मैं दिन रात यूट्यूब वीडियो देखता रहता था, कभी किसी का, अरे एक नया यूट्यूबर मिला है, ये बहुत अच्छा बताता है, वो बहुत अच्छा बताता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता था कि जब तक खुद से हम नहीं करते थे ना, तब नहीं तक। भैया, पता है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हम्म। जस्ट मैंने अभी GL बजाज में एडमिशन लिया है, BCA में, हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट ईयर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना कि 3 साल मेरे बर्बाद ना हो, ठीक से चले जाएं अच्छे से, कि मैं कर लूँ मैं अपने आप से। भाई बर्बाद जब होते हैं जब हम कॉलेज के भरोसे बैठे होते हैं आंख बंद करके, ठीक है, और जब हम खुद से कोडिंग कर रहे होते हैं तो कभी कोई चीज़ बर्बाद नहीं होती। तो ये सिंपल सा आंसर है आपका, ठीक है। चलो अब यहाँ चलते हैं गाइस। अब यहाँ देखते हैं कि टू डूज हमने यहाँ कॉल कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल रूल आ गया यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल मतलब एक लाइन आ जाएगी ऐसी, ये जी देख रहे हो, भैया। ये क्या है, लाइन दिख रही है, किस किस बच्चे को लाइन दिख रही है। हाँ भैया दिख रही है। तो इसका कोड ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल रूल लिखा है, समझ रहे हो नित्यानंद। अब एक डिव बना है, डिव तो तुम भी बना लोगे। काउंट लिखा है हार्ड कोडेड वर्ड, हार्ड कोडेड लिखा है काउंट, लेकिन ये जो ब्रैकेट में काउंट लिखा है ये हार्ड कोडेड नहीं है नित्यानंद, ये एक वेरिएबल है, समझ रहे हाँ हो। तो हाँ वेरिएबल कैसे अलग होगा, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिमाग लगाना पड़ता है। रिएक्ट को कैसे समझ आएगा कि ये वेरिएबल है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब देखो बटन, अब बटन दे दिया, बटन के ऑन क्लिक पे क्या लगाया है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। अब हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट पक्का एक फंक्शन होगा, देखो हाँ फंक्शन है ना, एरो फंक्शन है। देखो जी भैया। कैसे कैसे पता फंक्शन है, आधे लोग बोलेंगे ये तो वेरिएबल लग रहा है, कॉन्स्ट वेरिएबल, इंक्रीमेंट नहीं, ये फंक्शन का निशान है और ये रिटर्न का निशान है। समझ रहे हो बच्चों, जब नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़ 50 बार मेरे से पूछो, लेकिन गलत परसेप्शन बना के हाँ में हाँ मत मिलाओ कि हाँ भैया सब समझ आ गया, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको और दर्द हो जाएगा समझने में। तो ये देखो, अब यहाँ इंक्रीमेंट फंक्शन लगा है, प्लस का बटन बना रखा है, ऐसा ही है, प्लस का बटन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, ये लाइन हमें समझ आ गई कि बटन हमें दिख गया। काउंट भी हमें, काउंट का काउंट क्या, काउंट देखते हैं, काउंट क्या है। काउंट एक यूज स्टेट का वेरिएबल है शिवम, जिसको अपडेट करने के लिए जी फंक्शन भैया। कौन सा है हर्षिता, सेट काउंट। सेट काउंट। सेट काउंट को बनाया गया है काउंट को अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एक मिनट, ये मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, रुको। यस शैलेंद्र,
काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? यस भैया। काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? काउंट का हाँ जी। 1 मिनट भैया। यूज 0। जीरो। बहुत बढ़िया। यहाँ दिख नहीं रहा है जीरो सबको? बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? चलो, अब ये समझ गए गाइस। अब यहाँ देखेंगे गाइस कि यहाँ जीरो इसीलिए जीरो लिखा हुआ है। क्यों शिवम? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है काउंट का? 0। जीरो। ये चीज़ हमें समझ आ गया शिवम क्यों लिखा है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ आया कि टू डूज क्या है। क्योंकि टू डूज तो एक अलग फाइल है, अलग कंपोनेंट है, हमें उससे जी अभी उतना तो मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जी भैया। यस और नो? जी। हाँ, एक मिनट। प्रदीप रावत, आपसे मेरी शायद से पहले बात हुई है क्या इंस्टाग्राम पे? बहुत पहले। हेलो प्रदीप रावत, आपसे मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत पहले बात हुई है क्या? जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लग रहा है 4-5 महीने पहले आपसे मेरी बात हुई थी। मेरे को आपका नाम याद है। हाँ, हाँ जी। बहुत पहले। किस किस रीज़न से बात हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा। आपने बोला था कुछ कि क्या होगा नहीं होगा। नहीं, वैसे ही फ्रेंड से रिलेटेड हुई थी, आपको बताया था। यही होता है भाई। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी बीटेक कर रहे हो? कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कार्तिक सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी पूछो भाई, जल्दी पूछो यार प्रीतम। Hi sir, Pratik sir. Sir, actually, I'm a long time I'm follow you. अरे भाई क्या Actually, बात है। yes sir. Actually I'm doing हिंदी में बोल classes लो। from upgrade. हाँ, Sir, अपग्रेड से। actually मैं yes sir. I'm doing classes from upgrade in HD position. Okay. Sir, actually I'm not focusing my classes. Okay. And thank you for that. You are arranging these classes for us. And sir, can you give me some basic idea how can I focus in my classes? And actually, I'm doing job in a professional life, so give me some suggestion that how can I focus in my classes Okay, and so grow in my life right, in HD. nice. So right now, like you are working in which company? Yes, I'm right now working in JSW. Okay, as a SD. Okay. Yes. No. As a safety officer, actually, I'm doing professional life in safety officer. Actually, I'm moving my IT life switch. to HD position. Yes, Okay. I'm switching my life to IT positions. Okay, so you are from Mumbai, I think so. No, sir, I'm from Odisha. Odisha. So let me tell you one Yes, thing. Like, there is a like nowadays what companies are doing. Companies are just making fraud of students. Like just by offering the positive aspect, like you will be getting a SD job, you will be getting a 40 LPA job. So what students are getting trapped in the like the commitment of the company. Okay, so what you need to do, like you need to understand, like you cannot study from any teacher or anyhow. Like in my time only, I only like in my time only I just only choose some teachers. Like I don't casually study from anyone else. Like anyone is just spreading knowledge and I'm just watching out. And no, you have to yes, sir. choose a teacher. Like for what teacher you are getting understanding everything, and you Yes, sir. cannot like just forcefully are like you have taken the course of upgrade. Now you are just totally relying on upgrade. Like upgrade is my god, and they will be only providing us job, and they will be Right, only sir. providing us coding knowledge. So that's the wrong thing. Yes, sir. Listen one thing, like let me tell you, like many people tell me like, Karthik bhai, you are amazing in just explaining concepts and all, but Yes, how can I promise like after in my company, like after 10 months or like 1 year, I will not be just teaching students. Someone else will be there, like I will be leading the company. Okay, so sir, maybe. I cannot say like the person giving substitute to me has the exact knowledge like me. Okay, so that's the whole Yes, sir. problem. Like the teachers are not, I can say, good at teaching. So that's why student used to get bored of the lecture, and that's why they try to avoid the lecture and just they try to find some way like we are not interested in the classes. So that's the whole thing. Like I was running my live class from the last 1 year, and this is the batch 4 of full stack development, and we are concurrently running the 4 batches, and it is the like 3 months live class session. So what students are facing, like they are getting interest in every class. So that's what I am providing them. Okay. Sir, interesting is Hmm. mostly Yeah. greatest thing on there.
Yeah, because I also know like that. That's why I only stepped in this field. Because if I am Yes. also doing the simplest thing, like simple things and diplomatic thing, no one will be watching me. I need to Yes, stand sir. out and say some new facts to the students. That's why then only they will be like adaptive to the job world and real world. So that's why I used to do, and that's why people get more attracted toward the live class sessions. Yeah. Thank you for this suggestion, sir. Thank you. या नो प्रॉब्लम प्रीतम। ओके तो गाइस चलो चालू करते हैं, यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। देखो यार बच्चों के भी डाउट्स देते हैं और थोड़ा डाउट्स लेना भी ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज देखो गाइस, क्या पता इस बच्चे ने वो मन की बात आपकी कह दी हो जो आप कभी कह ना पाए हो। समझ रहे हो भाई? तो ये मत सोचना कि ऐसे डाउट पूछना भी ज़रूरी है। क्या पता किसी टीचर का ना समझ आ रहा हो, हमसे पढ़ो, हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ें सही से। देखो अब यहाँ पे आ गए। अब ये फाइल समझ आ गई। अगली वाली फाइल में है। जी भैया। अगली वाली फाइल क्या कह रही है? अगली वाली फाइल खोलने ही नहीं दे रहा। ये देखो क्या लिखा है इसमें, कोई भी यूज स्टेट नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। प्रॉप पास किए गए हैं। हाँ ये हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 2 प्रॉप पास किए गए हैं। कौन कौन से नित्यानंद? टू डूज के और एड टू डू के। ओके तो यहाँ पे हाँ। दो प्रॉप्स पास किए गए हैं, टू डूज के और एड टू डू के। जी भैया। समझ रहे हो? अब ये देखो टू डूज है यहाँ पे एड टू डू है। तो 2 प्रॉप्स पास किए गए जिनका नाम भी सेम है। तो चलो वहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे भाई तुमने क्या पास कर दिया है टू डूज और एड टू डू के अंदर? कुछ नहीं। हमने यहाँ पे पहले टू डूज नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया यूज स्टेट का, और एड टू डूज एक फंक्शन पास कर दिया हमने। तो एक क्या है वेरिएबल और एक क्या है फंक्शन। तो देख रहे हो गाइस, बना बनाया फंक्शन इसने उठा के फेंक दिया, अगले कंपोनेंट को दे दिया। किसको? टू डूज को। अब टू डूज में आओ। अब देखो यहाँ पे टू डूज कह रहा है कि मेरे पास एक टू डूज वेरिएबल है और एक ऐड टू डू क्या है फंक्शन। अब यहाँ पे आता है console.log चाइल्ड रेंडर। ये बाद में बताऊंगा किस लिए इस्तेमाल होता है, अभी छोड़ो। अभी रिटर्न करते हैं। माई टू डूज हार्ड कोडेड हेडिंग है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं। प्रीतम, आपको हिंदी समझ आता है कि हिंदी भी नहीं समझ आता, मतलब ओनली इंग्लिश? नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माई टू डूज। अब यहाँ पे H2 का हेडिंग का क्या है, माई टू डूज लिख दिया आपने। ठीक है गाइज? Yes, sir. अब माई टू डू लिखते ही इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पर आपने चलाया मैप। देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो एरे कहाँ गया, एरे का डायग्राम कहाँ गया? जल्दी आ जाए, एरे का डायग्राम कहाँ गया यार? रुको रुको रुको, यहीं पे होगा कहीं पे। नहीं मिला, चलो कोई नहीं, हम फटाक से बना लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पे समझेंगे पहले। ये एरे मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है शैलेंदर? यहाँ पे जो तुम्हारा एरे होता है ये मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है? एरे में कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ सेट्स ऑफ वैल्यूज़ होंगी गाइस, है ना? तो जी भैया। कभी भी मैंने बताया था कि 2 तरह की चीज़ होती है, 2 तरह की चीज़ होती है। एक होती है कॉल बाय वैल्यू, और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो वैल्यू मतलब है अगर इसके अंदर 24 लिखा है तो मैंने 24 को उठा के इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 24 की कॉपी बना के। लेकिन रेफरेंस का मतलब होता है कि मैंने इसी वाले 24 को इस्तेमाल किया जो इस पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर्ड है। लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ एरे। सो कुछ इसी तरह से मेमोरी में स्टोर्ड होता है ना एरे की वैल्यू, है ना? ये मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। जो आप लोग इतना सा मेमोरी कार्ड देखते हो, पेन ड्राइव देखते हो इतनी बड़ी, उनके अंदर ऐसे ही मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं पर्टिकुलर एड्रेस पे। जैसे ये एक एड्रेस है, यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर्ड Sir, है। it's like solar panel, right? It's 12 volt, 12 volt, 12 volt to compose a complete battery. हाँ वैसा ही कुछ होता है। तो मैं जैसे Yes, बताता हूँ, जैसे अब यहाँ पे मेमोरी है तो मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। यहाँ पे एक वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 24। तो 24 की आपने वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल में इस्तेमाल करी और उसको चेंज किया। तो आपने ओरिजिनल एरे को नहीं चेंज किया ना मेरे भाई, आपने इसकी एक कॉपी बनाई। समझो मेरी बात, आपने इस एरे की कॉपी बनाई, देन उस एरे पे अपना ऑपरेशन किया। समझ रहे हो? तो ओरिजिनल एरे कभी भी अफेक्ट नहीं हुआ, जो कि एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है इंडस्ट्री लेवल पे। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आपके पास ओरिजिनल वैल्यू परटेन करनी चाहिए, जो भी बोलते हैं सस्टेन करनी चाहिए। अब देखो अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि ओरिजिनल एरे को कभी भी वो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, मैप करते हैं। मैप से एक नया एरे बनाते हैं। मैप क्या होता है? मैप 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। पहला तो एक नया एरे बनाएगा, दूसरा लूप चलाता है। क्या चलाता है? लूप। ये मत सोचना कि यार भाई भैया अभी देखो कहोगे मैप नहीं पढ़ा। भाई जावास्क्रिप्ट में अच्छे से मैप पढ़ाया था मैंने। और मैप क्या करता है, हमेशा लूप चला के एक नया एरे बनाता है। समझ रहे हो?
तो ये मत सोचना भैया लूप भैया तो दिख नहीं रहा है, ये काम कैसे हो रहा है। ये मैप चल रहा है, देखो टू डूज का मैप चल रहा है, ये की होती है। देखो टू डूज है, टू डू हर इंडेक्स है। अब देखो की पैराग्राफ में बोल रहा है की, इंडेक्स क्या है, की मान लिया। की हमेशा यूनिक चीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिक चीज कैसे होती है, जैसे अब आप अगर इसका इंडेक्स की बात करोगे, समझ रहे हो, इंडेक्स की बात करोगे तो इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, समझ रहे हो, इसका 4 होगा। तो ये क्या है, ये यूनिक चीज़ें हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती हैं, समझ रहे हो। अगर मैं कॉल करूँगा प्रीतम, अगर मैं कॉल करूँगा सेकंड वाले इंडेक्स को, तो मेरे पास Yes, sir. यही वैल्यू आएगी, ना कि इसकी वैल्यू आएगी। 4 की करूँगा तब आएगी, तो सेकंड वाले की वैल्यू आएगी, समझ रहे हो। तो ये की होती है, क्या होती है, चाबी होती है, की, यूनिक की की। होती है। अब ये देखो की को हम कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे की आया है, अब की यहाँ आएगा, की पीछे पीछे चलेगा, लेकिन आगे आगे क्या चलेगा, टू डू। टू डू जैसे मतलब आगे आगे टू डू चलेगा, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है ना शिवम। जैसे यहाँ पे जी मान लो 12 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे मान लो 17 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। ये तो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, बट की हमेशा यूनिक होगा। तो की हमेशा ऐसा होगा कि कॉपी नहीं हो सकता। ये तो वैल्यूज़ होती है, कुछ भी होती है। तो ये आपका टू डू हो गया और ये आपका की हो गया, इनके पीछे चलता है की। अब देखो की कैसे आएगा, यहाँ पे आ गया की नाम पे पहले आपने इंडेक्स लिया, इंडेक्स आपने यहाँ पर की लगा दिया, पहचाना जाएगा की से, लेकिन फ्रंट एंड पे आपने क्या दिखा दिया, टू डू को, समझ रहे हो, जो काम करना है। जी और भैया ये चीज़ हिडन रहेगी, ये चीज़ हिडन होती है, ध्यान देना। सिर्फ हमें ये दिखता है ये, लेकिन इसके पीछे पीछे चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा होता है, समझ रहे हो गाइज। जी भैया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ एक बटन भी लगा हुआ है शैलेंद्र, किस चीज़ का बटन लगा है, ऑन क्लिक में ऐड टू डू। अब ऐड टू डू, अब कौन बच्चा बताएगा ये ऐड टू डू क्या होता है। भैया ये फंक्शन क्रिएट किया गया है, जैसे कि अब नया एक कुछ ऐड करना हो तो ऐड टू डू का यूज करके यहाँ टू डू में स्टोर करेंगे। हाँ, ऐड टू ऊपर डू भी हमें भैया है। पहले से ही फंक्शन मिला है ना, फंक्शन याद है, प्रॉप की तरह लाए थे। जी भैया। क्यों नित्यानंद भूल गए, यहाँ पे ऐड टू डू कैसे लाए हम लोग, बताओ कैसे लाए ऐड टू डू। ऐड टू डू ये प्रॉप्स के तौर पे लाए थे ना, यहाँ से पास किए थे, इस यहाँ पे Yes, बना sir. हुआ है ऐड टू डू। हर्षिता लग रहा है आप पढ़ नहीं रही हो लाइव क्लास में आजकल, कुछ और कर रहे हो साथ ही साथ। चलो कोई नहीं, हर्षिता पकड़ी गई। और देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। यस सर। नयान, आप पढ़ नहीं रहे हो आजकल लाइव क्लास में, जवाब भी नहीं दे रहे हो। पढ़ तो रहा हूँ। पढ़ रहे हो। विष्णु सो गया है ना। यस सर। हाँ चल, बच गया भाई, तू तो एकदम तुरंत जवाब दे दिया। अब देखो, देखो ये ऐड टू डू है। ऐड टू डू क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन बनाया हूँ ना, ऐड टू डू। अब देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। अब 2 फाइल को जोड़ के एक फाइल बन गया है ना, 2 फाइल को जोड़ के जी एक फाइल बन गया। तो यहाँ पे इशू क्या आया कि भाई अब हमारे को सारा कंटेंट मिला के ऐसे दिख गया। यहाँ पे माई टू डू था, ऐड टू डू का बटन ये लिखा था, ये हमारा यहाँ पे आ गया लाइन के ऊपर। ये लाइन इसीलिए बनाया गया है, लाइन के ऊपर टू डू कंपोनेंट का कोड है और लाइन के नीचे किसका कोड है, ऐप का, ऐप कंपोनेंट का कोड है, किसका, ऐप का। तो अब देखो हम यहाँ पे क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यूज कॉल बैक पढ़ना है। और यूज कॉल बैक किस लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे तुम लोग को शुरू में क्या पढ़ाया था, मेमोराइजेशन, किसके लिए, मेमोराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड टू डू कर रहा हूँ, देखो नए टास्क बन रहे नहीं बन रहे, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो तो मैं कंसोल में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है भाई, आई फ्रेम, कंसोल क्यों ना आ रहा। चलो कोई नहीं, हम इसका क्या करेंगे, कोड ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है,
यहाँ पे इसका कोड ले लेते हैं गाइस, VS कोड में फटाक से इसका कोड लेते हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन करेंगे, फटाफट से करते हैं गाइस। अरे सही तो ओपन हो रखा है हमारा, यही तो ओपन हो रखा है। आप देखो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं गाइस, npm इंस्टॉल करते हैं npm start। सबसे पहले, और npm स्टार्ट करते हैं गाइस। कैसे, npm स्टार्ट लिखते हैं तो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कितने बच्चों को पता है ये चीज़? जी भैया। अब यहाँ पे कल हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें ये आ सर रहा मैं था। अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ गया। कह रहा है टू डूज तो है ही नहीं, तो टू डूज का एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे फटाफट एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टू डू है कि टू डूज है, शिट फाइल बन गई। फाइल को रीनेम करते हैं, एस बी है ना, जी s.js भैया। लगाया, todos.js। अब टूडूज का वहाँ से फटाफट कोड उठाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने एंड पे कोड करके नहीं समझेंगे हमें नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टूडूज का कोड रखते हैं। देखो गाइस, बच्चों दिख रहा है ये सारी चीज़। जी भैया। अब ये प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब ये लिखा मैंने, अब देखो चल रहा है, सब सही चल रहा है हमारा, वैसा आ गया एकदम। देखो जैसे ही मैंने रिलोड किया क्या आ रहा है, चाइल्ड रेंडर। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हमें इस प्रोग्राम को समझना है। कल जैसे याद है हर्ष के सामने हमने यूज़ रेफ का एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम करके दिखाया था कि कैसे इशू आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या हो रहा है। याद है गाइस, किस किस बच्चे जी को याद भैया। है कल? विष्णु, जी भैया। विष्णु नयन तुम तो थे, हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो यार? एक बात यस सर। बताओ, माइक हाँ। ऑन करने के पैसे लग रहे हैं क्या? पैसे लग रहे हैं तो यार फिर मैं भी बंद कर देता हूँ, मैं भी चलो बंद ही कर देता हूँ। देखो यार, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो और थोड़ा सा इसको खुशहाल बनाओ, ठीक है चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड रेंडर है, चाइल्ड रेंडर है, रिलोड मारो। अब ये देखो फर्स्ट रिलोड पे क्या आ रहा है, चाइल्ड रेंडर। चाइल्ड रेंडर कहाँ लिखा हुआ है पता है तुम्हें? चाइल्ड रेंडर यहाँ लिखा हुआ है, जी भैया। टू डूज के अंदर लिखा है। और ये मेरी बात ध्यान देना, चाइल्ड रेंडर जब ही प्रिंट होगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, अभी समझा रहा हूँ। चाइल्ड रेंडर जब ही प्रिंट होगा जब जब ये टू डूज कंपोनेंट को री रेंडर होगा। मान लो टू डूज कंपोनेंट प्रिंट हो रखा है, टू डूज कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर हो रहा है, तभी तो ये प्रिंट होगा, क्योंकि टू डूज कंपोनेंट के अंदर लिखा है। ऐसा थोड़ी है कि गाइस, एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि इंडेक्स रेंडर हो रहा है तो टू डू कंपोनेंट प्रिंट होगा। टू डू कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तभी तो ये प्रिंट हो रहा है चाइल्ड रेंडर। टू इंडेक्स डॉट जेएस तो पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड को कॉल किया गया है। नहीं समझे? क्लियर है गाइस? ये जो कोड है ये पेरेंट कोड है, और जी भैया। पेरेंट कोड के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया गया है। तो जिसको जिसके जी अंदर भैया। कॉल किया जाता है वो चाइल्ड अपने आप बन जाता है। ये पेरेंट बन गया, वो चाइल्ड बन गया। क्लियर है? जी तो भैया। अब यहाँ लॉजिक उसी तरह से कुछ पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ रिलोड मारे, पहले रिलोड में चाइल्ड रेंडर आया जो कि वाकिफ है, जो कि एकदम सही है। समझ रहे हो? मतलब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार तो आएगा ही ना भाई शिवम, पहली बार तो आएगा ही। हाँ जी भैया आएगा। अब लाइन के ऊपर वाला कोड किसका था? टू डूज कंपोनेंट का। और लाइन के नीचे वाला कोड किसका था? index.js का, यानी कि ऐप कंपोनेंट का, है ना? यस और नो गाइस, बोलो। जी भैया। तो अब इशू क्या आ रहा है, अब देखो, जब लाइन के ऊपर वाला कोड भी हम छेड़ रहे हैं शिवम, तो टू डूज कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है? चलो ऊपर छेड़ रहे टू डूज कंपोनेंट चेंज हो रहा है, जब नीचे वाला छेड़ रहे तब क्यों टू डूज कंपोनेंट कॉल हो रहा है बार बार? सोचने वाली बात है कि नहीं है गाइस? देखो भैया इसको हम कनेक्ट किए थे ना ऊपर टू डू को, इससे क्या कहता है, देखो सेट आपने टू क्या डू। किया है, आपने क्या किया, टू मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइन जो दिख रही है, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन के जो ऊपर जो कोड लिखा है ना भाई, ये किसका है? टू डूज कंपोनेंट का। ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये वाला लाइन, यहाँ से ऊपर टू डूज कंपोनेंट का कोड है, और इस लाइन से नीचे किसका कोड है? index.js का, ऐप कंपोनेंट का। तो एक बात बताओ, जब ये कोड में चेंजेस आ रहा है तो ये बार बार क्यों रिफ्रेश हो रहा है? सोचने वाली बात है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। भैया हम यहाँ यूज स्टेट यूज किए है ना। नहीं, यहाँ जी दिक्कत क्या भैया है? यहाँ दिक्कत प्रॉप्स में टू डूज टू डू किए दिए, हैं। ठीक है बात सही है, लेकिन ये अगर वैसा देखा जाए ना तो कंपनीज के लिए परफॉर्मेंस फैक्टर होता है
कि जैसे देखो यहाँ पर जब तुमने ऊपर क्लिक किया तब तुम चाइल्ड रेंडर सही बात है कर रहे थे, क्यों? क्योंकि इसके लाइन के ऊपर वाला कोड टोटली टू डूज का है, तो जितनी जितनी बार टू डूज रीलोड होगा ये कमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस इशू यहाँ नहीं था, परफॉर्मेंस इशू ये था शिवम कि जब नॉर्मल कोड छेड़ रहे इंडेक्स वाला तब क्यों चाइल्ड रेंडर हो रहा है। अब देखो कहाँ गया, यहाँ पे क्या भेज रहे थे, क्या हम यहाँ पर कोई रिलेटेड वेरिएबल भेज रहे थे, काउंट भेज रहे थे, या ऐसा कोई कोड लिखा है कि काउंट के बढ़ने से टू डूज इम्पैक्ट होगा? नहीं। समझ रहे हो शिवम? यूज स्टेट का वेरिएबल है तो क्या हुआ, यूज स्टेट तो जब भी रेंडर करता है ना जब उसका वैल्यू चेंज हो। जी भैया। तो यहाँ पर काउंट चेंज कर रहे थे ना हम, टू डूज को तो छुए भी नहीं थे। तो यही तो इशू है, ये इशू आने लग गया लोगों को। देख रहे हो 7 बार रेंडर हो गया, तो ये इशू आने लग गया। तो लोगों ने कहा जब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ तो ये क्यों बार बार री रेंडर हो रहा है। अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो तुम्हारी बात एकदम सही है शिवम, होना चाहिए था ये काम। जी भैया। लेकिन कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर ये काम क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। समझ रहे हो? जी भैया। तो ये काम कैसे हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, तो ये काम सही कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज कॉल बैक हुक को। दिखाता हूं अभी आप लोग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आई तो ट्राई रनिंग दिस एंड क्लिक द काउंट इंक्रीमेंट बटन, यू विल नोटिस दैट टू डूज कंपोनेंट री रेंडर इवन व्हेन द टू डू नॉट चेंज। यही बात बताइए मैंने। तो why does this not work? We are using memo so that to do component should not re-render since neither the to do state nor the add to do function are changing when the count is incremented. This is because something called referential equality. किस लिए हो रहा है ये? रेफरेंशियल इक्वालिटी, कि जब मैं री-रेंडर होऊंगा तुम भी री-रेंडर होगे। समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे विष्णु? अब देखो तो अब देखो every time a component re-render its function get recreated. Because of this the add to do function has actually changed. अब देखो solution to fix this, we can use callback hook to prevent the function from being recreated unless necessary. unnecessary है ना, जब तक कोई वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है आपका, इन दोनों में कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है उससे, तो आप अननेसेसरी बार बार री रेंडर करा रहे हो। तो जब नीड हो तभी कराओ। समझ रहे हो? तो यूज कॉल बैक हुक टू प्रिवेंट द टू डू कंपोनेंट फ्रॉम री रेंडरिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखो, टू डूज कंपोनेंट को कॉल करा है यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो फंक्शन पास किए हो यहाँ क्या लिखे हो, यूज कॉल बैक। समझ रहे हो गाइस? जी भैया। कितने बच्चे समझ रहे हैं इस बात को कि भाई यहाँ पर पहले क्या था, पहले वाला कोड देखो आप, नॉर्मल था, नॉर्मल यहाँ पे चेंज हो रहा था, एड टू डू बार बार रिक्रिएट हो रहा था। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यूज कॉल बैक। इस पे हमने लगा दी पाबंदी ये लगा दी। देखो यूज स्टेट याद है आपको, आगे से पीछे से ये लगाते थे डिपेंडेंसी है ना शिवम? जी भैया। नित्यानंद, ये डिपेंडेंसी क्या होती थी? हर्षिता आप बताओ ये डिपेंडेंसी कैसे होती थी? सर वो अपनों को इनफाइनाइट टाइम रन करने से बचाता था। तो मतलब ये इस डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता था कि अगर मैंने इसके अंदर टू डूज लिखा है तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि इसका दूसरा वेब पेज रहेगा ये उस पर डिपेंड रहेगा। जैसे पहले भैया क्या जब तक टू डू चलेगा तभी ये रेंडर करेगा, तभी ये रेंडर करेगा, बिल्कुल सही। हर्षिता पढ़ नहीं रही हो सही से, सीरियस फोकस करो यहाँ पे। देखो जब टू डू चेंज होगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा, ये इसका मतलब होता है। समझे? टू डूज पे डिपेंडेंट रहेगा यार, सिंपल सी बात। डिपेंडेंसी और क्या होती है? यही होती है डिपेंडेंसी। क्यों गाइस?
समझ आ रही है बच्चों? जी भैया। ये कितने बच्चों को समझ आई पहले ये बताओ? आ गई भैया। आ गई ना? तो ये होता है, इसमें डिपेंडेंसी होती है भाई मेरे। अब देखो, अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आ गए यूज कॉल बैक, आगे लगा दिया आपने, पीछे लगा दिया टू डूज की डिपेंडेंसी बस। अब जब जब आपका ये टू डूज चेंज होगा तभी आपका ये यूज कॉल बैक चलेगा। समझ आया? अब देखो, अब आपने वहां पर क्या किया, अब इस कोड को चला के देखो, सिर्फ ये कोड लिखा है हमने। क्या लिखा है? अब इस फंक्शन को बस रीनेम कर दो वहां पे। index.js का है, ये है ना गाइस, यही है। देखो अब क्या एरर आ रहा है? अब क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यूज कॉल बैक को हमने क्या नहीं किया है गाइस, इंपोर्ट। अब हो गया। अब देखो, जब मैं ऊपर प्लस कर रहा हूँ तो चाइल्ड रेंडर हो रहा है, जो कि होना चाहिए था, है ना गाइस? होना चाहिए था जी क्योंकि भैया। ऊपर वाला री रेंडर, लेकिन जब नीचे वाले को प्लस कर रहा हूँ तो अब नहीं हो रहा। समझ रहे हो गाइस? जी कैसे भैया। किया हमने यहाँ पर सिंपल बोला कि भाई देखो, पहला तो ये जब जब इस टू डू की वैल्यू चेंज हो ना, इस बार टू डू की वैल्यू चेंज हो, तभी तुम इसको री रेंडर करना, वरना मत करना। तो जब ऊपर ऐड टू डू कर रहे हैं तो उस टू डूज की वैल्यू चेंज हो रही है, तभी ये हो रहा है, कंपोनेंट कॉल हो रहा है। समझ रहे हो? तभी ये क्या हो रहा है, तभी ये री रेंडर हो रहा है। ऐड टू डूज के इस पे आ रहा है, मतलब ऐड टू डूज जब ही जाएगा। नहीं तो जब इसमें ये अंदर लगा हुआ है टू डूज की वैल्यू, और मैं तो यहाँ पे काउंट बढ़ा रहा हूँ, तो काउंट बढ़ाने से क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं समझ रहे हो? ये री रेंडर करेगा? नहीं करेगा, इस पे लगा हुआ है। भैया, एक बार ये बता देना, 3 डॉट मतलब भूल गया। क्या होता है? इसका नाम क्या था? स्प्रेड नाम नहीं याद। ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर होता है भाई, स्प्रेड जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर। भैया भूल गया था। इसका मतलब होता है रिमेनिंग ऑल। भैया इसका फंक्शन याद है, लेकिन वो भूल गया था। कोई नहीं, हो नाम जाता। अब ये समझ आया गाइस, कितनी बढ़िया चीज है यूज कॉल बैक, कि मतलब अगर एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल है तो बेवजह उसको री रेंडर होने से बचाती है और परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा काम करती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो गाइस? जी भैया। अब मान लो अभी तो ये शिवम छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, जब बड़ी बड़ी कोडिंग करोगे तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए जी ये भैया। इस्तेमाल होता है बचाने के लिए परफॉर्मेंस को। समझ गए बच्चों? नयान समझ रहे हो डीएसए वाले? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में ही सब सीख लोगे यार तुम, मतलब मानना पड़ेगा भाई तुम्हारे भी लिए, तुम भी एक अलग मोटिवेशन हो मेरे लिए भाई। इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। चलो अब ये देखो, टू डूज डॉट जे एस। अभी ये क्या है, टू डूज डॉट जे एस, ये देखो, ये तो सेम रहेगा, इसका कोड बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है गाइज, ठीक है, सेम कोड है। अब गाइज आता है यहाँ पर, हम आएंगे, अगला हमारा क्या है, यूज मेमो। क्या है? यूज मेमो। अब ये कह रहा था रिएक्ट यूज मेमो हुक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वैल्यू। मेमोराइज्ड वैल्यू याद रखना गाइज, वो मेमोराइज्ड क्या था, कंपोनेंट। ये क्या था, मेमोराइज्ड वैल्यू। ये जी वहां भैया। पे देखो क्या था, मेमोराइज्ड कॉल बैक फंक्शन, मतलब वही कंपोनेंट मान लो, फंक्शन बोल लो कुछ भी, कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट मतलब फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन, और ये क्या कह रहा है, मेमोराइज्ड वैल्यू। मान लो तुमने कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन की, बहुत ज़्यादा बड़ी, और उस वैल्यू को याद रखने के लिए तुम्हें ऐसी तैसी हो रही, तो ये मेमो उसको इस्तेमाल करेगा। अब देखो, ये देख रहे हो कितना लंबा लूप है, देख रहे हो गाइस कितना बड़ा लूप चल रहा है ये, समझ रहे हो तुम? तो जब जब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, देखो हैंग हो रहा है थोड़ा सा, देखो देखो, टाइम लग रहा है गाइस, देख रहे हो कितना सारा टाइम लग रहा है। देखो कितना हैंग होके चल रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो? जी भैया। टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा इसको। क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि हर बार ये सेम से सेम कैलकुलेशन कर रहा है। अब मैं समझाता हूँ कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे को ये नहीं समझ आता है। देखो क्या होता है, बाकी सारा ऊपर का सब सीन सेम है, ठीक है,
जब हम ये बटन दबा रहे हैं प्लस वाला तो क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि जब जब हम ये प्लस वाला बटन दबा रहे हैं तब क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे गाइस, अभी क्या है, जैसे यहाँ पे काउंट लिखा है, ठीक है, अब ये काउंट लिखा है, बटन के ऊपर क्या लिखा है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट पे चलते हैं। इंक्रीमेंट क्या कह रहा है कि जो आपकी सी की वैल्यू है, C+1 करना है, ठीक है, समझ रहे हो। सी मतलब सेट काउंट में देखेंगे, सेट काउंट किसके लिए होता है, काउंट के लिए। काउंट की वैल्यू क्या है करंट 0, तो 0 0+1 करेगा, नॉर्मली बढ़ाएगा। तो ये तो चलो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलते हैं ऐड टू डू पे। ऐड टू डू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ वो छोड़ो गाइज, वो होने के बाद यहाँ पर एक कैलकुलेशन आ गई है। अगला ये क्या आ गई, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के नीचे क्या आई है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी एक क्या है, एक मिनट, कैलकुलेशन एक नॉर्मल वेरिएबल है जो किस पे डिपेंडेंट है, काउंट पे डिपेंडेंट है। और काउंट कब बढ़ता है, जब इंक्रीमेंट की कॉल लगती है, इंक्रीमेंट फंक्शन की कॉल लगती है, या इंक्रीमेंट फंक्शन की कॉल लगाओ, या फिर इन्होंने बेवकूफ़ी करी है थोड़ी सी, इंक्रीमेंट फंक्शन की ना कॉल लगा के ये लोग शिवम यहीं पर सेट काउंट को अपग्रेड कर देते। ये जो कोड लिखे हैं उस कोड को वहीं पे लिख देते एक लाइन में, जैसा कि कल हम लोगों ने किया था, क्यों नित्यानंद। तो फालतू में इन्होंने इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया, कोई यूज़ नहीं है इसका। अब यहाँ सेट काउंट है, तो जैसे ही काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो गई, यहाँ पर 0+1 1 हो गई है ना, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0+1 1 हो गई है ना गाइस। अब यहाँ पे 1 आ गई काउंट की वैल्यू। क्लियर है गाइस बच्चों, बोलो क्लियर है, 1 आ गई। अब देखो, अब जैसे ही काउंट की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पर आएगा क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन को प्रिंट, यहाँ पर आपने काउंट को कर दिया 1, ठीक है, रिलोड मार लेता हूँ। देखो आपने काउंट को प्लस दबाया, काउंट हो गया 1, लेकिन ये काउंट इतनी देर बाद क्यों आया, इतना डिले क्यों आया, झटके से क्यों नहीं आया, क्योंकि वो वेट कर रहा था, एक्सपेंसिव प्रिंट कर दिया, अब कैलकुलेशन प्रिंट करने का वेट कर रहा था। तो कैलकुलेशन कैसे प्रिंट होता है, अब मैं दिखाता हूँ। कैलकुलेशन के लिए वो ढूंढते हुए गया, कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन एक नॉर्मल वेरिएबल है, क्यों गाइस, नॉर्मल वेरिएबल है, इसके अंदर कह रहा है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, एक फंक्शन होगा, उसके अंदर काउंट को फेंक रहा है। काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 किया हूँ ना अभी, काउंट की वैल्यू 1। तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन देखो यहीं कहीं लिखा है, ये लिखा है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, ये जो भी नंबर इनपुट लेगा नम नाम में स्टोर कर देगा, नम के अंदर 1 आ गया। अब आ रहा है console.log कैलकुलेटिंग। अब देखो एक लूप चलाएगा 0 से लेके, भाई साहब 0 से लेके पता नहीं कितने हैं, 1 करोड़ हैं, क्या है नहीं है, जब तक चलाएगा। अब i++ करेगा, और 1 मतलब num = num+1 करेगा, समझ रहे हो। तो यानी कि मतलब ये करता जाएगा, ये काम करता जाएगा, ये समझ रहे हो, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेगा, इतनी लंबी चौड़ी। तो जब जब तुम प्लस बटन दबाओगे काउंट अपग्रेड होगा, ये शुरू से कैलकुलेशन करेगा, नहीं समझे, शुरू से मतलब 0 से कैलकुलेशन करेगा, याद नहीं रखेगा कि लास्ट वैल्यू क्या थी। अगर ये गधा इस वैल्यू को याद रख ले तो इसी में प्लस करके ना कर दे काम, क्यों गाइस। अब ये शुरू से देख रहे हो 0 से लूप चला रहा है, काउंट कर रहा है। अगर ये 1000 को या जो भी है 1 करोड़ को याद कर ले, उसके अंदर +1 कर दे तो टाइम बच जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कितना लंबा चौड़ा लूप चल रहा है, इसीलिए हैंग हो रहा है वेबसाइट। अब लास्ट में इसने रिटर्न क्या कर दिया, नम। तो ये जो नम रिटर्न किया, ये नम यहाँ पे प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन वेरिएबल में क्या स्टोर था, कैलकुलेशन वेरिएबल में एक्सपेंसिव की कॉल लगी थी, एक्सपेंसिव की कॉल, एक्सपेंसिव पे गया, एक्सपेंसिव को कॉल करके हमारे को रिटर्न में मिला नम, जो कि 1 करोड़ 1 थी, ठीक है। तो 1 करोड़ 1 यहाँ आई, अब कैलकुलेशन में 1 करोड़ 1 आ गई, तो कैलकुलेशन में इसीलिए यहाँ पे 1 करोड़ 1 जो भी वैल्यू है आ गई। क्लियर गाइस, जी भैया। अब देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे ये दिक्कत आती थी हमें कि यार ये तो एक भारी कैलकुलेशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर कुछ कस्टम लॉजिक्स भी हो सकते हैं जो एक कंपनी को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे हैं, जैसे कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ -3 -4, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक लिखा है जो कंपनी के लिए ज़रूरी है, जो टाइम ले रहा है सॉल्व करने में। तो ये तो आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बस दिया है, तो ये इशू आ रहा था।
तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना था, तो हमने कहा क्यों ना ये इस मेमोरी में स्टोर कर लेता है इस वेरिएबल को, और अगली बार डायरेक्ट जो काउंट की वैल्यू है वो इसी में प्रिंट करा देगा, है ना, भले कि पूरा लूप चलाने के चक्कर में। तो कैसे किया, इसने बोला टू फिक्स द परफॉर्मेंस इशू आ रहा था, क्यों शिवम, नित्यानंद समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा जी हूँ, भैया। कि एक परफॉर्मेंस इशू आ हाँ रहा था भैया। यहाँ पे, और इस परफॉर्मेंस इशू को फिक्स करने के लिए वी कैन यूज द यूज मेमो हुक टू मेमोराइज एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन। दिस विल कॉज द फंक्शन टू ओनली रन मेथड व्हेन नीडेड, जब नीड होगी तभी करेगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए करेगा, समझ रहे हो। फर्स्ट टाइम उसने 1 करोड़ तक लूप चलाया, उसको वैल्यू मिल गई फाइनल, उसने याद कर ली वैल्यू, अब अगली बार वो लूप नहीं चलाने देगा, मेमोराइज कर लिया ना वैल्यू पहली बार चला के। पहली बार तो नॉर्मल लूप चलाएगा, ध्यान से सुनो, पहली बार टाइम लगेगा, लूप चलाएगा, लेकिन उसके बाद ये वैल्यू याद कर लेगा, और फिर इस वैल्यू में ही परफॉर्मेंस वो करेगा, क्या बोलते कैलकुलेशंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वी कैन रैप द एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल विद यूज मेमो, रैप कर सकते हैं किसको, एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल को जो टाइम ले रहा था। अब देखो, द यूज मेमो हुक्स एक्सेप्ट अ सेकंड पैरामीटर टू डिक्लेयर डिपेंडेंसीज, द एक्सपेंसिव फंक्शन विल ओनली रन व्हेन इट्स डिपेंडेंसी हैव चेंज्ड, जब ही रन करेगा जब उसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेंसिव फंक्शन था, रुको, यहाँ पे लगाते थे हम ये एक्सपेंसिव फंक्शन की कॉल, है ना, यहीं पे लगा रहे थे। जी अब हमने लगा दिया यूज मेमो हुक का, जैसे यूज कॉल बैक को लगाया था, लेकिन लास्ट में हम एक डिपेंडेंसी जरूर देंगे शिवम, ये ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो जी भैया। यहाँ पे नॉर्मल यूज मेमो के अंदर इसको ले आएगा। पहले कैसा था, पहले बस ऐसा डायरेक्ट कॉल लगा हुआ था, तो डायरेक्ट कॉल ना लगा के यूज मेमो हुक के अंदर इसकी कॉल लगाई गई है, और कॉमा लगा के डिपेंडेंसी क्या दी गई है नित्यानंद, काउंट की डिपेंडेंसी दी गई है, कि जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी बस इसका कॉल लगेगा, नहीं तो इसका कॉल नहीं लगेगा। समझ रहे हो डिपेंडेंसी कितना ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है सारे हुक्स में, जी भैया। परफॉर्मेंस बचाने के लिए। कितने बच्चों को समझ आ रही है डिपेंडेंसी क्यों ही लगती है। हाँ भैया, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इस वाले को रन करते हैं, करें, अब इस वाले को रन करते हैं, देखो इसमें पहली बार टाइम लगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लग रहा है पहले की तरह, देखो जल्दी जल्दी चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जब ही चेंज हो रहा है जब इसकी वैल्यू को, जब इसकी डिपेंडेंसी चेंज करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो ये कितनी तेज चल रहा है, और इसका चलाऊं जरा, देखो 1 मिनट, ऐड टू डू पे क्या लगा था, ऐड टू डू बटन को क्लिक किया, ऐड टू डू के पास गए, ऐड टू डू ने सेट टू डू को जो करंट वैल्यू है उसमें न्यू टू डू ऐड कर दिया। तो 1 मिनट, सेट टू डू को ऐड किया, तो सेट टू डू के अंदर न्यू टू डू ऐड कर दिया, भैया एरे में स्टोर करते जा रहा है सारे एरे काम। में स्टोर कर रहा है, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, एरे में अपडेट किए जा रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 मिनट, एरे में स्टोर कर रहा है, ठीक है, अच्छा समझ गया, एरे में स्टोर कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू प्रिंट कराने के लिए इसको कैलकुलेशन जब प्रिंट कराता था यहाँ पे, तो कैलकुलेशन को प्रिंट कराने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा था, इसमें देखो हैंग हो रहा था, जबकि इसका इस्तेमाल भी नहीं था, देख रहे हो कितना हैंग हो रहा है। चलो इसमें तो हैंग होना था क्योंकि इसमें तो इसकी डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, इसकी डिपेंडेंसी कौन है, अगर ध्यान से देखोगे तो काउंट है, कौन है इसकी डिपेंडेंसी, काउंट है। तो काउंट प्लस बटन दबाने पे चेंज हो रहा है, ना कि ऐड टू डू करने पे चेंज हो रहा है, ऐड टू डू पे तो 8 ही रह रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से अभी देखेंगे, ये पुराना वाला कोड है, देखो इसमें मैं कितना ऐड टू डू दबा रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है, देखो लग रहा है न ऐड होने में, क्योंकि बार बार एक्सपेंसिव कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का जो तुम लोगों ने यहाँ पे कॉल लगाया था, ये हर बार कॉल हो रहा है, चाहे तुम इसको बढ़ाओ या इसको बढ़ाओ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे जी सिर्फ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जब ही कॉल होना चाहिए था जब हम प्लस को दबाएं। तो ये हमने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करी, अब देखो कैसे ऑप्टिमाइज हुई है, ये देखो, अब देखो मैं ऐड टू डू कितनी जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ, इसमें इतना जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ,
देख रहे हो कितना टाइम है मेरे पास। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हुई है इसमें, इसका इससे कोई लेना देना नहीं था, समझ रहे हो, यस और नो। जी भैया। लेकिन ये तब भी कैलकुलेट कर रहा था, इस पे भी इसको दोबारा से 1 करोड़ जो भी 10 करोड़ है जितने भी हैं यार, मतलब इसका लूप चला रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ यूज मेमो का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे काउंट को डिपेंडेंसी बनाया है। कौन सा, कहाँ गया वो, यहाँ पे काउंट का क्या बनाया है, डिपेंडेंसी। तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी हम अब ऐड कर पा रहे हैं। देख रहे हो कितना अच्छा रिएक्ट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड हो गई है। ऐसे ही जी गूगल जैसी वेबसाइट करती हैं तभी उनकी वेबसाइट इतनी फ्लुएंट चलती है। तो समझ आएगा, इस पहला वाला यूज कॉल बैक किस लिए था, फंक्शन को जो आपका वो था कंपोनेंट के कॉल को आपको सेव रखने के लिए, बचाने के जी लिए, मेमोराइज करने के लिए। और यूज कॉल बैक यूज ये मेमो किस लिए था, एक मेमोराइज्ड वैल्यू याद करने के लिए। समझ रहे हो। तो दोनों का जी भैया। समझ आएगा इस कितना जरूरी है दोनों को समझना, बोलो। जी क्यों गाइस, कितने बच्चों को समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलो। तो गाइस इसी तरह से मेहनत करो आप लोग। ये आपके हुक सारे ख़त्म हो चुके हैं, 2 दिन का लेक्चर है हमारे पास, वहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि जो भी रिएक्ट में थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं वो सारे फटाफट कवर करेंगे। एपीआई कैसे कॉल करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, जो भी। भैया, रिएक्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हुक्स ही हैं। यस ब्रो, हुक्स ही हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर अगर हम अपना रिएक्ट का बनाया हुआ रोड मैप भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोर कॉन्सेप्ट्स में हमारा रेंडरिंग हमने समझ लिया था, और क्या बोलते हैं यहाँ पे हमने समझ लिया था यूज स्टेट हुक पढ़ लिया था, लिफ्टिंग स्टेट अप हैंडलिंग यूज़र इनपुट ये देखेंगे कल, और सिंथेटिक इवेंट्स इन रिएक्ट ये भी देखेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग तो एक तरह से है कि जब आप, हाँ ठीक है, लिस्ट एंड की मैप फंक्शन, ये मैंने जो आप लोग को समझाया कि कैसे नए एरे के फॉर्म में एक पुराने एरे का नया एरे बनाते हैं लूप के फॉर्म में मैप की मदद से, ठीक है। यूज इफेक्ट फॉर साइड इफेक्ट ये हम लोगों ने कल देखा था, परसों कल भी देखा था। यूज रेफ फॉर डम मैनिपुलेशन ये कर चुके हैं। यूज कंटेक्ट फॉर अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग, किस लिए, प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे थे ना, जो एक कंपोनेंट से दूसरे जी जी कंपोनेंट भैया। पास कर रहे थे, क्यों नित्यानंद, तो वो प्रॉप हाँ ड्रिलिंग भैया। बोलते हैं, उस चीज़ को प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। यूज रिड्यूसर फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट ये अभी आप लोग के उतना कोई काम का नहीं है। ये जब होता है जब एक रिएक्ट के साथ एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम रिडक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो अभी नहीं सीखेंगे। अभी कस्टम हुक्स एक इसने 2-3 हुक्स छोड़ दिए हैं, इसने वो नहीं बताया हमें, यूज कॉलबैक और यूज मेमो के बारे में वो हम पढ़ चुके हैं। तो कंटेक्स्ट एपीआई, शेयरिंग स्टेट अक्रॉस कंपोनेंट्स, जैसे जो स्टेट है, पहले तो आप एक फाइल में ही एक चीज़ की स्टेट पता कर पा रहे हो ना, अब आप पूरे कंपोनेंट में मतलब पूरे ग्लोबल में पता कर सकते हो, मतलब एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हो एक कंपोनेंट की स्टेट। तो यही होता है शेयरिंग स्टेट अक्रॉस कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्ट राउटर तो मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर हम लोग राउट बना बना के कैसे चला रहे थे, याद है गाइस, जब हम क्लिक कर रहे थे होम पे और इस पे उस पे, कितने बच्चों को याद है, विष्णु, जी भैया, विष्णु और याद है। विष्णु और नयान याद है, कुछ बोल लेकिन नहीं रहे एक हो। बार और भैया इसको रिवाइज करवा दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे नेस्टेड राउट एंड डायनामिक राउटिंग ये भी दिखाया था कि आप मतलब एक के अंदर बहुत सारे राउट बना सकते हो, जैसे वो याद है वहाँ पे हमने बनाया था कि मतलब दिखेगा नहीं स्क्रीन पे लेकिन चलेगा वो। तो ये भी बता दूंगा एक बार कल फिर से। प्रोग्रामेटिक नेविगेशन, हैंडलिंग नॉट फाउंड पेजेस ये बताया था कि स्टार लगा देते हैं, जब स्टार पे ना जाए तो एक 404 नॉट फाउंड का एक अलग से पेज बना देते हैं जी भैया। ताकि अगर बंदा कोई अनस्पेसिफाइड यूआरएल पे जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको ये एरर दिखाएंगे हम। बहुत सारी चीज़ें स्टाइलिंग दिखा चुका हूँ, सीएसएस कैसे लिखते हैं, लेकिन सीएसएस के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। रिएक्ट में वेरिएबल के फॉर्म में भी आप सीएसएस लिख सकते हो, बताऊंगा ये सारी चीज़ें। टेलविंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रिएक्ट में, बूटस्ट्रैप कहीं घंटा नहीं इस्तेमाल होती, तो टेलविंड सीखने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड ये सारी चीज़ें हैं। रिडक्स है देखो, ये एपीआई कॉल वगैरह सिखाऊंगा, सिंक अवेट कैसे करना है,
टेस्टिंग जेस्ट में यूनिट टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें बहुत सारी। मतलब भाई देखो अभी मेरे को 2 से 3 लेक्चर चाहिए, मैं सब बता दूंगा आप लोग को, समझ रहे हो गाइस? जी भैया हाँ जी हाँ जी गाइस। रिएक्ट में जो हम हुक्स यूज करते हैं वो मतलब वेबसाइट का परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए ना, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए, प्लस उसमें आपका ये भी काउंटिंग होती है कि आपका काम भी आसानी से हो और कम कोड लिखना पड़े। क्योंकि देखो हम जो हुक यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे बहुत दुनिया भर का कोड लिखा होगा जो हम लोग को नहीं दिख रहा है। हम जी यूज़ कॉलबैक को इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट, बट यूज़ कॉलबैक कैसे ध्यान पता लग रहा है कि ये वैल्यू मेमोराइज्ड है या ये चेंज नहीं हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है? खुद सोचो ना आप ये चीज़, जी समझ रहे हो आप? जो आप लाइव फंक्शंस और जो मेथड्स इस्तेमाल करते हो, आपको लगता है कि आपने यूज़ कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग हुई होती है, समझ रहे हो? तो ये जी फ़ायदा होता है, क्लीन कोड रहता है। और तो एक नया मेथोलॉजी होता है, पुराने मेथड्स को इसीलिए नहीं अब इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि रिएक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो भाई? भैया एक और क्लास और फंक्शन वाला जो था, तो भैया हम क्लास को क्यों छोड़े ऐसा कुछ, जैसे फंक्शन कंपोनेंट का यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट का यूज देखो क्यों नहीं करते हैं? आपने जावास्क्रिप्ट जब भी इस्तेमाल करी होगी आपने क्लास बहुत कम सीखा होगा और फंक्शन ऑब्जेक्ट ज़्यादा सीखा होगा। जी भैया। तो जो हम लोग का काम होता है ना वेब डेवलपमेंट का, वहाँ पे फंक्शन बेस्ड काम ज़्यादा होता है, समझने की बात ये। जी भैया। और हम लोग को वेबसाइट बनाना होता है, वहाँ हमारा फंक्शन में काम बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए हमें फंक्शन बनाना होता है। हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को कोड को रीयूज़ करते हैं, हमारा काम बनता चलता है। जी भैया। तो अब क्लास बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो फिर वो आर्किटेक्चर बेस्ड कोडिंग हो जाती है उसमें, फिर आदमी इरिटेट हो जाता है, तो इसलिए आदमी वो करना भी नहीं चाहता, सच बात ये है। तो इसलिए जी हटा दिया गया, समझ रहे हो? वो सब चीज़ें ज़्यादा बैकएंड में इस्तेमाल होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो नहीं होती हैं, लेकिन वो वहाँ पे होती है जहाँ पे और तगड़ा लॉजिक हमें बनाना हो, समझ रहे हो? जी भैया। डेवलपमेंट में हमारा फंक्शन बेस्ड में काम चल जाता है। नेक्स्ट को भी उठाओगे तो नेक्स्ट में भी बहुत बार चेंजेस आए हैं, मेजर, क्योंकि लोगों को चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी काम हो जाए, समझ रहे हो? हाँ जी भैया। आगे चल के तो ऐसी लैंग्वेज आने वाली है कि पी लिखा प्रिंट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी आप लोग वेट वॉच बस देखिए, आप लोग एआई क्या क्या चीज़ें आप लोग को ले आके देता है, समझ रहे हो? तो जी भैया। चलो गाइस, तो आप लोग मेहनत करो, ठीक है? ठीक है भैया। और रोज पढ़ाई करो, ये मत सोचो एक दिन आज लाइव क्लास में आ गए, आज गुरुजी का ज्ञान मिल गया तो अब जॉब लग जाएगी। घंटा कुछ नहीं होगा आपका, वैसे के वैसे ही रहोगे। मेहनत करो, ठीक है? चलो, ओके गाइस।